वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। मैं जोगिंदर सिंह, एक्स सर्विसमैन। मेरा ही एक रिक्वेस्ट है नरेंद्र भाई मोदी जी से कि सर, हम लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। जो पाकिस्तान कर रहा है वो हमारे से सहन नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि जो हमारा पीओके है वो लेने का सबसे अच्छा मौका भी है। दोबारा हमारे को हो सकता है शायद ये मौका कभी ना मिले। जो ऑपरेशन सिंधु आपने चलाया था बहुत अच्छा था। पूरे देशवासियों को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। जो हमारी बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। मेरी एक रिक्वेस्ट है नरेंद्र भाई मोदी जी से कि सर, पाकिस्तान एक ऐसा गद्दार देश है, ये कभी सुधर नहीं सकता। जिन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है उसके बावजूद हमारे लोगों के ऊपर अटैक किया है। हमारे काफ़ी जो भाई वो शहीद हुए हैं, कुछ हमारे सिविलियन जो है वो भी शहीद हुए हैं। हमारे काफ़ी जानवर हैं जो वो मर गए हैं। कई लोगों के हमारे घर जो वो जुड़ गए हैं। अभी हमारा पीछे तो कुछ बचा नहीं है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, हम अपने देश के लिए आज भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम दुश्मनों से नहीं डरते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर जंग छेड़ ही दी है तो फिर पीछे हटने का हमारा कोई मतलब नहीं होता। हम जितने भी सनातनीय हैं और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, हम अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे। जितना पैसा होगा हम आपको डोनेशन जो है वो हम अपने देश की खातिर हम देंगे। हम चाहते हैं कि हम पीछे ना हटें और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब हम दें। वो हम कैसे दे सकते हैं? जैसे हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी गांव हैं उनके गांव में जितने भी अगर 10, 20, 50 जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी एक टीम बनाई जाए, उनको हथियार प्रोवाइड किए जाए, उनको मिलिशियन प्रोवाइड किया जाए, उनके लिए एक बैंकर बनाया जाए जिसमें वो डट के दुश्मनों को जो मुकाबला वो कर सके। उसके लिए एक एक्स सर्विसमैनों को परमिशन दी जाए। हमारे को सैलरी नहीं चाहिए, हमारे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा देश कभी झुकना नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि पौंडसर जोरी, सुंदरबनी, पलायावाला, जोगों, बल्डो में, नवांशहर, सुदवारी, पंजाब में कितनी मिसाइलें फैर हुई हैं और हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम सनातनी हैं। हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, अमित शाह जी के साथ हैं, राजनाथ सिंह के साथ हैं। हम चाहते हैं, हमारी सोच है कि जब हम घरों से निकल चुके हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी, आप इनके ऊपर अटैक करवाओ, हमारी आर्मी को फुल छूट दो। अभी भी हमारी जो आर्मी है उसको आपने बांधा हुआ है। हमारी आर्मी को खुली छूट दो, तभी हमारा कुछ बन सकता है। जो रोज रोज की लड़ाई है वो एक ही दिन में ख़त्म हो सकती है। आप सुबह स्टार्ट करो, शाम को चाहे ख़त्म हो जाएगी। मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे आगे 10 घंटे भी निकाल जाए। मैं चाहता हूँ कि इतना जो हमारा सिस्टम है डिफेंस का, एक ही बार, एक ही टाइम, एक ही मिनट और एक ही सेकंड में शुरू करवाओ, ताकि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो हमारे पूरे देश में ख़त्म ही हो जाए। पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए कि पाकिस्तान कोई देश है। और दूसरे नंबर, जो हमारे अपने भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जितने भी मुसलमान गद्दार हैं, वो हमारे सक्के नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे जम्मू में भी जो हमारे झंडे उधर पाकिस्तान के लगाए हुए हैं उसको उखाड़ रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदा बोल रहे हैं, देहरादून में बोल रहे हैं, हर एक जगह बोल रहे हैं। इनके ऊपर ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि जो भी ऐसा देशद्रोही नारा भारत के अंदर लगाता है उसको सीधा गोली का ऑर्डर होना चाहिए। उनको कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की है, चाहे कोई बूढ़ी माँ है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है। अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नारा लगाता है हिंदुस्तान के रहते हुए, वो नारा हम सहमत नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं। जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में चला जाए, हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। गद्दार देश है पाकिस्तान। गुरु नानक देव जी ने एक बोला था कि मड़के में पानी डालो, उसमें तिल डाल दो और उसमें हाथ डुबो। जितने तिल निकल के बाहर आएंगे उतने ही ये काफर, जो अपने काफर नहीं, जो क्या बोलते हैं, कटुए हैं, वो झूठ बोलते हैं।
यानी कि मुसलमान। मैं सीधा से टारगेट करूंगा, मैं कोई भाईबंदी नहीं करूंगा इनके साथ, क्योंकि हमारे देश के गद्दार हैं जी। 5% मुसलमान हो सकते हैं जो हमारे देश की हित में बोलते हैं और देश के लिए खड़े होते हैं। 5%, ओनली 5%। मैं चाहता हूं कि जो गद्दार हैं, जिनको शौक है पाकिस्तान में जाने का, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। उनको इंडिया में रहने की कोई अधिकार नहीं है, ना ही होना चाहिए। और नरेंद्र भाई मोदी जी, एक रूल और निकालो, जो हमारे इधर रोंगियो, बांग्लादेशी, जो भी बाहर से आए हुए जितने भी मुसलमान हैं, उनको अपनी देश से वो बाहर निकालो। उनको बांग्लादेश में भेजो, पाकिस्तान में भेजो, कहीं भेजो, हमारे इंडिया में मत रखो उनको, वो हमारे लिए जहर है। और नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहता हूँ, जितने भी बॉर्डर हैं, बॉर्डर के ऊपर जितने भी गुजरों के, बकरवालों के डेरे लगे हुए हैं, उनमें से 80% जो है वो मिलिटेंट हैं। मिलिटेंट क्रॉसिंग नहीं करते हैं, मिलिटेंट इन गुजरों के डेरे से पैदा होते हैं और वो ही निकलते हैं बाहर, वो ही जाके मिलिटेंट बनते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी गुजरों के डेरे बॉर्डरों के ऊपर लगे हुए हैं, खड्डों में लगे हुए हैं, ये डेरे जितने भी हैं सारे जल्दी से जल्दी उठा दिए जाए और आर्मी के अंडर सबको कर दिए जाए। बॉर्डर जितना भी है वो आर्मी के अंडर ही होना चाहिए, ना सीआरपी, ना बीएसएफ, ना बाकी वालों के अंडर, ओनली फॉर आर्मी। आर्मी ही एक ऐसी डिफेंस जो हमारा है सबसे मजबूत है, जो किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटेगा। बीएसएफ कोई माड़ी नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा कुछ सिस्टम हो रहा है, और आर्मी के अंदर जो सिस्टम है वो किसी के अंदर नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जितने भी बॉर्डरों के ऊपर है वो आर्मी होनी चाहिए। बीएसएफ आर्मी के पीछे लगाओ, जहाँ तो 10 बंदे आर्मी के लगाओ, 10 बंदे बीएसएफ के लगाओ, 10 बंदे सीआरपी के लगाओ, मिक्स करके लगाओ, वो चलेंगे। प्योर कोई भी चीज़ मत लगाओ, अगर लगाना है तो डिफेंस लगाओ, आर्मी लगाओ, आर्मी के अलावा कोई चीज़ लगाओ। क्रॉसिंग कभी नहीं हो सकती, मेरी आपसे गारंटी है कि कभी क्रॉसिंग नहीं होगी, कभी मिलिटेंट हमारे अंदर नहीं घुसेगा। जब आर्मी बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ लग जाएगी, मुझे नहीं लगता कि मिलिटेंट क्रॉसिंग कर सकेंगे। ऐसे गद्दार लोगों को देश से बाहर निकालो, जो हमारे खासकर रोंगी हैं, बांग्लादेशी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।